हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग बहुत दिनों बाद मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से ये रीडिंग नहीं की थी, और कमेंट्स भी आ रहे थे इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर लें। ऑल्दो बहुत लिमिटेड ऑडियंस होती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जिनका है अफेयर उनकी तो ज़िंदगी चल रही है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर, आपके करंट रिलेशनशिप पर उसकी एनर्जी होगी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके ऊपर होगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यूँ नहीं कि आप अलग अलग लोगों से शादीशुदा हैं और आप लोग किसी के साथ और अफेयर में हैं। इट कुड भी कि आप खुद एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड इंडिविजुअल हैं और आपका जिससे अफेयर चल रहा है वो मैरिड है, या फिर आप कहीं मैरिड हैं और आपके साथ जो अट्रैक्टेड हो गया है वो सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल हो सकता है। डिपेंडिंग द फैक्ट, आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई पर्सन ज़रूर है और आप एक एडिशनल पार्टनर के तौर पर हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। वैसे मैंने भरमार की हुई है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग पर अपने चैनल के ऊपर, लोग देख लें, देख सकते हैं जाकर। और मैंने एक बात नोटिस की कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सेम जेंडर के ऊपर किसी और चैनल पर रीडिंग नहीं होती। मैंने खुद भी टैरो रीडिंग्स के बहुत से चैनल्स देखे हैं, लेकिन कहीं पर भी नहीं होता। बीच रीडिंग में कहीं कोई ज़रूर बता देता है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग नहीं करता। बट आई डू, क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए तो पार्टनर के साथ शेयर कर लीजिएगा कि देखो भाई दुनिया हमारे बारे में बात कर रही है। चले जी, वो भी आ गया। प्रेशर कुकर की टूटियाँ ठीक करा लो, नहीं कूलर की टूटियाँ होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं अभी करवाने के लिए, सब सही करवाएंगे। आप ही ठीक कर दें क्योंकि बाकी चीज़ें तो सही चल नहीं रही हैं। चलिए, एक गुज़र होता है इसका, और ये गुज़र होते होते जब खिड़की के बिल्कुल करीब आ जाते तो लगता है कि घर में घुस के कोई चीज़ ज़रूर ठीक करके जाएगा। अब देखें आवाज़ मद्दम हो गई। चलिए जनाब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोनों चैनल्स का लिंक मौजूद है, और कल भी मैंने वहाँ पर एक रीडिंग अपलोड की थी। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर होती है वहाँ पर रीडिंग, बट अब थोड़े से टॉपिक्स, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर वो टॉपिक्स बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर रेगुलर करती हूँ। जैसे हमें उसकी याद क्यों आ रही है, और करंट एनर्जी बताइए। तो भाई करंट एनर्जी तो यहाँ पे भी बताती हूँ, लेकिन उस चैनल का मैंने पर्पज़ ये रखा था कि वहाँ पर आप टॉपिक बताएंगे, मैं उस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी। तो टॉपिक्स वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और कुछ कमेंट्स हैं मेरे जो मैं उनको चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा करेक्शन कर लें। जैसे एक जो है वो मुझे एक कमेंट कर कहते थैंक यू मैम, लिखना चाह रहे होते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन वो लिख देते हैं थैंक्स मामा, और मामा यू आर राइट, और वाह मामा। आई डोंट नो वो डेस्परेटली होता है, क्या होता है, टाइपिंग एरर हो जाता है। और एक दो तीन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमेशा मैसेज में लिखते हैं थैंक यू फॉर द मसाज ऑफ द डे। व्हाट अ मसाज, रियल मसाज, दिस मसाज रेजोनेट विथ मी। तो मैं तो विद द फ्लो में पढ़ लेती हूँ, बट अगर छोटा सा करेक्शन हो जाएगा तो मसाज मैसेज में बदल जाएगा, और मम्मा जो है वो मैम में बदल जाएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये चेक कर लें, और कमेंट्स में आप लोग जो भी रीडिंग कहते हैं मैं वो करती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी क्यों है, कब छोड़ के गए, रीयूनियन कब होगा, सब कुछ मैं कर चुकी हूँ इस पर, यानी कि हर तरह की रीडिंग मौजूद है, ठीक है। चलिए जनाब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अभी रिसेंटली आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। मैजिशियन, ऑलराइट। जस्टिस, ओके, लिब्रा, एंड टू ऑफ सोर्ड्स। आपके रिलेशनशिप में ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बड़ा सरप्राइजिंग है, और आपको नहीं समझ में आ रहा आप कैसे रोलते रोलते लुढ़कते फुड़कते इस पर्सन के हाथों बिल्कुल पपेट बनते जा रहे हैं। आपके कनेक्शन की इस वक्त रीसेंट एनर्जी ये है कि आपको ये लग रहा है कि दिस इज़ ऑल राइट। जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में इस वक्त हो रहा है, अगर मेरी लाइफ में एक पर्सन के होने के बावजूद, मेरे स्पाउस के होने के बावजूद मेरी लाइफ में कोई पर्सन है, तो इट इज़ ऑल फेयर, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम कि मुझे इसी पर्सन का इंतज़ार था, और ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए था। और इस वक्त ये पर्सन आपको इस तरीके से खेल रहा है आपके साथ, इसको ख़ुद या तो आपकी बहुत ज़्यादा चाह है, इसको ख़ुद ये लग रहा है कि जैसे ये आपको हासिल करना चाहता था इसने आपको हासिल कर लिया, या आपके माइंड को कवर करना चाहता था इसने आपके माइंड के ऊपर का कंट्रोल कर लिया, और आप
किसी तरीके से बहुत कन्विंस्ड हैं कि आप जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप जब कभी भी आंखें बंद करते हैं आपको ये पर्सन याद आता है, आपको लगता है आपने इसके साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा बड़ा फेयर गुजारा है। आपको दिल से फ़ील होता है कि ये आपने अपने साथ जस्टिस किया है या आपने अपने साथ फेयर किया है, और आप अपने आप को कभी भी कंफ्यूज नहीं समझते, बिकॉज विद द टू ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि आप मज़ीद इसमें क्लैरिटी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ये है कि आप कंट्रोल होना चाह रहे हैं, आप इस चीज़ से निकलना नहीं चाह रहे। इनफैक्ट आप और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना दलदल में धंसने वाली बात, आपके पाँव और ज़्यादा दबते और अंदर जाते चले जा रहे हैं विद दिस मैजिशियन कार्ड, बिकॉज या तो ये पर्सन पॉलिटिशियन है या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, इसका कम्युनिटी सोसाइटी में बहुत नाम हो सकता है। विद द मैजिशियन कार्ड इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि ये बातें ही करता होगा और आप उसकी बातों में आकर बिल्कुल आपको लगता होगा जैसे कानों में, जैसे सही मायनों में मुहावरा नहीं होता कि रस घोल रही है आवाज़, और आपको बहुत ज़्यादा पुल फील होता होगा। इवन आपकी करंट एनर्जी इस वक्त रिलेशनशिप की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बिल्कुल ऐसी चल रही है कि अगर कोई आपसे बैठ के पूछे कि तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, तो आप विद द जस्टिस कार्ड उसको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। कैन यू सी दिस? आप इसका हाथ देखें कि हमसे ना पूछो, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी तो ये आ रही है। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। लक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन, ऑलराइट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आप दोनों इस वक्त बहुत ही जस्टिफिकेशन मोड में हैं और आप दोनों को लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग ओल्ड पार्टनर्स थे, फिर आप लोग कहीं और मैरिड हो गए, फिर आप लोग यूनियन में आए, तो नाउ यू बोथ आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि अब अगर कोई हमसे पंगा लेगा तो ये हमारा टाइम है, ये कम्प्लीटली हमारा टाइम है और हम इस वक्त इस टाइम को इंजॉय करना चाहते हैं। और ये अगर हुआ है सब कुछ विद द जजमेंट कार्ड, तो ये डिवाइन टाइम है, ये डिवाइन की तरफ से है, एंड वी हैव अ कंप्लीट राइट कि हम इसको फुली इंजॉय करें। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको ज़िंदगी में एक रूह अपनी फूंकती हुई नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि जैसे आप नई ज़िंदगी जी रहे हैं और आप बहुत खुश रहने लगे हैं। यही शायद आप चीज़ चाहते थे हमेशा से, और आप खुश हैं बहुत ज़्यादा। विद द सन कार्ड एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस बंदे को लग रहा होगा कि जैसे मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मेरी किस्मत इसी की से जुड़ी थी, इसीलिए मुझे इतनी खुशी हो रही। मेरा सब्र जो है, विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मेरा सब्र जो है वो रंग ले आया, और मैंने इतने साल जो कुछ भी, जैसी भी ज़िंदगी गुजारी, नाउ ही और शी इज़ बैक इन माई लाइफ। विद द जजमेंट कार्ड आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल यू आर अबाउट टू लूज़, आप ज़िंदगी से हाथ छोड़ने वाले थे, आप सब कुछ ख़त्म करने वाले थे, आप शायद अपना रिश्ता ख़त्म करने वाले थे, आप सारी चीज़ें ख़त्म करने वाले थे, और सडनली इस पर्सन ने एंट्री दी और इस पर्सन ने आपको ऐसे थामा कि जैसे नो, यू कैन डू इट, आई एम देयर फॉर यू। और आपको ऐसी ही किसी शोल्डर की और ऐसी किसी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी। अगर मैं इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं तो बहुत बहुत ही पैशनेट हुई हुई है। इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बातचीत करना, एक दूसरे को देखना और हल्की फुल्की सी रोमांटिक बातें करना और कंपनी को एंजॉय करना, इस टाइम को अपने लिए जस्टिफाई करना कि नहीं ये वक्त हमारा है और हम बिल्कुल सही हैं, हम बात ही तो कर रहे हैं, मतलब खुद ही एक दूसरे को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देना और सेल्फ जस्टिफिकेशन देना कि हम ठीक कर रहे हैं। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव एनर्जी में हैं एक दूसरे के लिए, और बहुत स्पेस देकर, बहुत बैलेंस्ड वे में आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एंड यू पीपल आर डूइंग गुड जॉब। चले जी, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में व्हील कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून। मैंने कहा था ना आप सेल्फ जस्टिफिकेशन में हैं, आपने काफ़ी डिप्रेसिव लाइफ गुजारी है, आपने बहुत टॉर्चरस, या आप ये समझ लीजिए कि आपने उस तरह की ज़िंदगी गुजारी जैसी आप इस पर्सन के साथ चाहते थे, और जैसा टाइम आप इस पर्सन के साथ इस वक्त गुजार रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपका एक रिवॉर्ड है, क्योंकि आपको आपके स्पाउस ने वो टेंशन, वो टाइम, वो प्लेजर, वो वक्त, वो जॉय, वो फ़न नहीं दिया,
इसीलिए आप जिस डिप्रेशन फेज से निकल कर अब आपकी किस्मत का सितारा चमका है या आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं, तो ये एक फ़ेज़ है एंड यू थिंक कि ये ठीक है, अगर मुझको ये टाइम मिला है, मुझे ये पर्सन मिला है, मुझे अच्छा लगता है, मैं सिर्फ बात ही तो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और तो कुछ नहीं कर रहा, दिस अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, खुद ही अपने आप को टैप करना दैट यू आर डूइंग फाइन। सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? स्ट्रेंथ। यू आर वेरी बोल्ड एट द मोमेंट, और आपसे कोई इस वक्त आप इस वक्त इतने पैशनेट हुए हुए हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि तुम गलत कर रहे हो तो आप बहुत, मैंने कहा था ना, आप किसी को रोक देंगे कि भाई हमें मत समझाओ, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड यू बीन वेरी बोल्ड, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बहुत डिफेंसिव हुए हुए हैं, आपसे कोई इस वक्त पंगा नहीं ले सकता, और आप बिल्कुल तैयार हैं कि अगर किसी ने मुझे इस मामले में ज़रा सा भी कुछ बोला तो मैंने बिल्कुल शेर की तरह पछाड़ खाना है, क्योंकि ये मेरा टाइम है एंड दिस इज़ द फेज़ विच यू थिंक कि मेरा भी तो एक प्लेजर टाइम है, मुझे भी तो खुशी डिज़र्व करता हूँ या मैं करती हूँ, तो मेरे पास अगर ऐसा कुछ है तो क्या बुरा है। यानी आप इस तरह के हुए हैं, इसीलिए आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ए 9 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी टॉर्चरस, काफ़ी एब्यूज़िव और टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है आपका अपने स्पाउस के साथ। एंजाइटी, टेंशन्स, रोना, रात को रोना, डिप्रेसिव नाइट्स और बेरुखी, ह्यूमिलिएशन, ये तमाम चीज़ें आपने बेयर की हैं। इसी वजह से जब आपकी लाइफ में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर आया है, आपको लगता है ये मेरे सब्र का रिवॉर्ड है, जो मैं बात पहले भी कह चुकी हूँ। उसको क्लैरिफाई भी देखें, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई भी सॉर्ड कार्ड कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि भरा हुआ टेंशन और एंजाइटी का कार्ड होता है, जिसमें इंसान की दुख, तकलीफ़ें, रातें, नींदें हराम, रोना पिटना, तकिया पकड़ा हुआ है उसने। आप देखें जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में? 7 ऑफ कप्स। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो रहे थे, ऑलमोस्ट आप अपने रिश्ते को ख़त्म करने वाले थे, और आपने बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए थे कि मैं पहले ये करूं, मैं पहले ये करूं, या मैं क्या करूं। जैसे मैं बहुत सारी जगह पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक का सोचा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब आपको ये इस पर्सन ने आपका हाथ थामा तो एक तरीके से आपको लगा कि ओके फ़ाइन, मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ और मुझे भी तवज्जो मिल सकती है। और इस ऑप्शंस में ये टाइम आपका उन तमाम ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया कि अपने आप को वर्थ दो, अपने आप को अहमियत दो। एंड आई थिंक यू हैड द बेस्ट टाइम एंड यू आर एक्चुअली हैविंग अ गुड टाइम, ठीक है ना। तो ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी आप काफ़ी जगह भी करने लगते हैं और आप दोनों चीज़ों को लेकर चल भी रहे हैं। आपको बिल्कुल अपना पाँव बिल्कुल बैलरीना स्टेप पर लग रहा है, वो जो टोस पे डांस होता है, कि आप बहुत डिफ़िकल्टी से भी इस लाइफ को लेकर चल रहे हैं। बिकॉज एक तरफ डेफिनेटली आपका स्पाउस रिलेशनशिप है और एक तरफ आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप है, जिसमें आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि चाहे मुझे इसमें कितना ही पेन क्यों ना बेयर करना पड़े, मैं दोनों को लेकर चलूँगा, बिकॉज़ मुझे इसमें खुशी मिल रही है। बिकॉज़ यहाँ पर ना आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बड़े सेल्फ जस्टिफाइड हुए हुए हैं, आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हुए हुए हैं। अगर कोई आपको पकड़ के हिलाकर बोले भी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे हो रहा है, तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ है तो तुम बोलो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई मसला नहीं है, मैं कुछ भी अपनी ज़िंदगी के बारे में करूँ, ये मेरा कॉल है। ये माई वे और हाईवे वाली बात हुई हुई है। एंड यू आर बीइंग लो पंगा मुझसे, आप ऐसे हुए में कि लो पंगा मुझसे लो पंगा मैं तुम्हें बताऊँ कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। एंड यू आर इन्जॉइंग इट बिकॉज या तो आपकी बहुत आप इस पर्सन को, जो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, आपको इसके हल्के से साथ से लग रहा है आपको बहुत बड़ी दीवार का सहारा मिला है, और आप अपने आप को खुद खुश रखने के लिए इस तरफ माइल घायल हो रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको मैनिपुलेट ना भी कर रहा हो, लेकिन आपको एक पुल आ गया है, आपको लग रहा है कि बस अब ये है ना तो मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूँ, मैं जितने भी दिन हूँ मैं इसके साथ अपना बेस्ट टाइम गुजारूँ। एंड इनफैक्ट ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है इस मामले में, क्योंकि जाहिर बात है अगर इसको सिर्फ ये उंगली पकड़ना चाह रहा था और इसको हाथ मिल गया है थामने का, तो ये पर्सन बहुत खुश है। और इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो देखें ना, बनी बनाई चीज़ लोगों को मिलती है तैयार, तो चाहे वो दोस्ती के ज़ुमरे में वो मोर देन फ्रेंडशिप हो, या उसमें कुछ और भी XYZ एक्स फैक्टर एलिमेंट्स आ जाएँ,
तो वो तो फिर सोने पे सुहागा है। बट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स जो हैं वो बड़े ही तगड़े चल रहे हैं और उनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। उस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपना हाई टाइम एंजॉय कर रहे हैं एंड यू पीपल आर एन्जॉइंग ईच अदर्स कंपनी एक्चुअली। और वो बोर्डम जो आप अपनी लाइफ में खुद फेस कर रहे थे, वो फियर जो आपको यूजिव और टॉक्सिक और इतना ह्यूमिलिएटिंग लगता था, आपको एकदम से किसी ने स्ट्रेंथ दी, आपको खुशी फील करवाई और आपकी लक का साइड बदला। इनफैक्ट इस पर्सन का भी साइड बदला है, इस पर्सन को भी काफ़ी अबंडेंट फील हो रहा है। तो ये है जनाब आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। और कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, अब मैं इसमें गाइडेंस तो क्या दूँ, सब कुछ तो चंगा बल्ला चल रहा है। ठीक है जनाब, कुछ और आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मम्मा ना कहिएगा, ठीक है। और मसाज नहीं है, कोई मसाज पूछना हो, कोई मैसेज पूछना हो, कोई गाइडेंस लेनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।